वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हो, आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं। क्या वो भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं? और अभी राइट नाउ आपके पर्सन जहाँ कहीं भी हैं, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो होगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पर है, उनके करंट विचार, वर्तमान भावनाएं आपके लिए क्या हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है गाइस, और इस रीडिंग में मैंने लव मैसेजेस को भी इंक्लूड किया है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना रखें, बाकी को जाने दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने निकाल लिया है शफल करके, और यहाँ पर पहला जो कार्ड निकल कर आया है फ्रेंड्स, उसमें लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है अभी करंटली कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चॉइसेस या डिसीजंस हैं जिसको आप ले रहे हो। यानी कि कुछ ऐसे फैसले हैं, कुछ ऐसी आपने प्रायोरिटीज़ लाइफ में सेट कर ली हैं जहाँ पर आपके पर्सन का आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, या फिर आपका ध्यान आपके पर्सन से ज़रा सा हट गया है, ऐसा उनका सोचना है। ठीक है, तो ये उनकी करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि करंट एनर्जी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमज़ोर है। फीलिंग उनकी ऐसी है कि कभी सैड हो रहे हैं, कभी मूडी हो रहे हैं, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, और कभी बीच बीच में ऐसा भी हो रहा है कि ये पर्सन मन में ये बात लेकर आते हैं कि आपसे अपने ध्यान को भटकाने के लिए क्या किया जाए। क्या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए? क्या आपकी जगह किसी और को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया जाए, यानी कि किसी अदर रिलेशन में जाया जाए, मूव ऑन किया जाए, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी है उसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि वो बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर। उनको लग रहा है कि आपके जैसे पर्सन को अपनी लाइफ में रखने के लिए अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं, लेकिन उनको एक्शन जो लेना होगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेना होगा कि अब की बार वो जो भी आपसे वादा करें, आपसे जो भी उनका कोई कमिटमेंट हो, वो फ्यूचर को लेकर हो, ना कि सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए। तो ना आपकी रीडिंग में आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं, और एनर्जीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना ऐसे कार्ड्स निकले हैं जिसमें आधे कार्ड्स ऐसे लोगों के पार्टनर को बता रहे हैं जो आपको लेकर उदास हैं, डिसअपॉइंट हैं, थोड़े से हताश भी हो गए हैं। शायद ये काफ़ी समय से कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए थे, और इनको लगा कि बस अब बहुत ज़्यादा टाइम हाथ से निकल गया है, लेकिन अगर कहीं और टाइम निकल गया तो समझो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पार्टनर मुझे परमानेंटली छोड़ सकता है या छोड़ देगी। तो ऐसा डर आ गया इनके अंदर, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान में किसी को खोने का डर ना हो तो वो एफर्ट नहीं लगाता। और यही किस्सा आपकी प्रेम कहानी का मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस आज की। लेकिन अगर अगले कुछ कार्ड्स में मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूं, तो फीलिंग्स ऐसी हैं इनकी कि अपनी लाइफ से काफ़ी बोर फील कर रहे हैं, बोरियत फील हो रही है इनको, डिसकंटेंट फील हो रहा है, माइंड में तरह तरह के सवाल और कन्फ्यूजन्स इनके उठ रहे हैं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैंने क्यों ऐसा होने दिया, क्या मैंने कहीं देर तो नहीं कर दी, क्या मुझे किसी का हेल्प लेना चाहिए, क्या मेरे एक्शन लेने से या मेरे वापस जाने से मेरा पर्सन मुझे अपना लेगा। अभी इनको ऐसा भी लग रहा है, इनकी जो फीलिंग है आपको लेकर है तो ये इमोशनल आपको लेकर, लेकिन एक ना जैसे इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कमज़ोर नहीं पड़ जाता,
कि अपनी तरफ से मैं क्या करूं ऐसा कि सामने वाला जो है वो मुझे गलत भी ना समझे, वो मुझे माफ़ भी कर दे और वो मेरे दर्द को समझ भी जाए और एक चांस भी दे दे। तो मुझे तो ऐसा इनकी एनर्जी में लग रहा है जैसे कोई बेचारा इंसान होता है ना, किस्मत का मारा, कि मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। और ये इनको इसलिए रियलाइज़ हो रहा है, ये जो इनके अंदर ये फीलिंग आई है ना कि मैंने अपने आप से चीज़ों को ख़राब किया है। इस रिश्ते में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि अगर मैं आपके पास्ट के कार्ड्स को देखूं, आपका इनके साथ जो भूतकाल रहा है, भूतकाल मीन्स आपका पास्ट, इनके साथ जो टाइम बीता है वो बहुत ही रोमांटिक टाइम बीता है, जिसमें ये और आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक था। दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा डीप है, कनेक्शन भी, दोनों को ऐसा लगता था कि ये जोड़ी रब ने बनाई है, ऊपर से लिख कर आई है ये जोड़ी। आपके फ्रेंड सर्कल में कई दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि आपके फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट करते होंगे आपके कपल को कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर लगते हो, या आपकी खुद में ऐसी एनर्जी होगी, खुद में ऐसी फीलिंग आती होगी, आप जब भी वक्त बिताते होंगे आपको पता ही नहीं लगता होगा कि टाइम कैसे निकल गया। और आज ऐसा टाइम आप दोनों में आया है कि आप दोनों में इतना ज़्यादा पास्ट में प्यार होने के बाद भी, इतना अटैचमेंट होने के बाद भी, इतनी ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट वाली एनर्जी फील होने के बाद भी आज ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि मेरे लिए वो अजनबी बन गए हैं। होता है ना कई बार कि महीनों महीनों जब बात नहीं होती, या कई लोगों की यहाँ पर ऐसा भी है जिनका ब्रेकअप चल रहा है, यहाँ पे ना ऐसे कार्ड्स आए हैं। लेकिन ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव्स की रीडिंग है। मेल फीमेल बहुत सारे देखते हैं, सबके रिलेशन अलग अलग हैं, ज़रूरी नहीं है सारे देखने वालों का ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोग पार्टनर से लेस कांटेक्ट में दिख रहे हैं मुझे, बातें होती हैं लेकिन क्लियर नहीं होती बातें, ऐसा लगता है कि बस फॉर्मेलिटी हो रही है। और बाकी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी महीनों से आपका और इनका आपस में कांटेक्ट बिल्कुल नहीं है। आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, कैसे भी करके आ जाएं, चाहे इनका कहीं पे शादी हो गया है, कहीं पे रिश्ता पक्का हो गया है, या आपकी कहीं पे शादी हो गई है, या रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, तो एक उम्मीद आपने आज भी कायम रखी है कि ये पर्सन वापस आएंगे। मुझे लगता है आप में से कई सारे लोगों ने इस पर्सन को कई दफ़ा माफ़ किया है, कई बार चांस दिया है, और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि ये पर्सन खुद भी इस रिश्ते में वापस आ जाते हैं, कुछ टाइम आपसे दूर रहते हैं और फिर इनको आपकी कमी फील होती है और फिर ये वापस आ जाते हैं। तो ना उनकी तरफ से ये रिश्ता या ये बॉन्ड टूट पा रहा है, ना आपकी तरफ से इस रिश्ते से मूव ऑन किया जा रहा है। और आप तो मूव ऑन करने की एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप ऐसे रास्ते पर खड़े हो जो कहते हैं दो रास्ते होते हैं ना, दो राह, राइट को जाया जाए या लेफ़्ट को जाया जाए, क्या इस पर्सन का वेट किया जाए या आगे बढ़ जाया जाए। कुछ लोगों में ऐसे भी ख्याल आ रहे हैं, आपके पर्सन में भी आ रहे हैं, आप में भी आ रहे हैं। आपकी एनर्जी के जो कार्ड्स निकले हैं वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि आप आपके पार्टनर का सोलमेट हो, आप दोनों को एक दूसरे की इमोशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स और कभी कभी इंट्यूटिवली एक दूसरे की वाइब्रेशन भी फील होती होगी, जिसे हम कहते हैं टेलीपैथी मैसेजेस। दूर बैठे हमें एक इंट्यूशन आती है, हमें एक ऐसी गट फीलिंग होती है, या हमें ऐसा प्रेजेंस फील होता है अपने पर्सन का कि वो भी मेरे आसपास ही हैं, वो कहीं मुझसे दूर नहीं गए। तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स
यहाँ पे इस पर्सन की ना आज की रीडिंग में रिलेशन के अंदर एक्शन कैसे लेना है, कैसे बैलेंस बनाना है, उसको लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। और उसका कारण क्या है, ये पर्सन हील्ड नहीं है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर आप एक पुराने सब्सक्राइबर हो या पुराने व्यूअर हो। चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, डेली आते हैं करंट फीलिंग्स पर। तो अगर आप पिछले कई महीनों से मेरे वीडियोस को सुनते आ रहे हो, आपने ये सिचुएशन या ये बातें गौर फरमाई होंगी कि आपके पर्सन की एनर्जी में ना हीलिंग आज तक नहीं आ पाई। ये हीलिंग में इतना डिले क्यों आ रहा है, क्यों ये पर्सन अंदर से हील नहीं हो पा रहे? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आपके पर्सन के कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें इनको कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है, कोई वूंड हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कोई दर्द हो सकता है, या फिर इसी जन्म में इनके साथ चाइल्डहुड के अंदर जब ये बचपन में किसी फैमिली एटमॉस्फेयर में ऐसे रहे होंगे जहाँ पर आपस में माता पिता की बनती नहीं होगी। घर के अंदर कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे को अपने एक पेरेंट का प्यार तो बहुत ज़्यादा मिलता है, दूसरे का नहीं मिलता। हो सकता है कि आप में से जो आज रीडिंग सुन रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ बचपन में कुछ ट्रॉमास रहे हैं, कुछ वूंड्स रहे हैं। पारिवारिक ग्रह क्लेश हो सकता है, फैमिली में जैसे बड़े भाई बहन हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया है बड़े होने तक, या फिर इनको ऐसा लगता होगा कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, मैंने हमेशा अबैंडनमेंट को फील किया है, आइसोलेशन को फील किया है। ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। बाकी ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपसे पहले जिसके साथ भी रिलेशन में रहे होंगे, उस पर्सन ने आपके पार्टनर का प्यार के ऊपर जो भरोसा होता है उसको तोड़ा है। तो जब इंसान का किसी से प्यार में भरोसा टूट जाए, विश्वास खो जाता है, तो उसका दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं बन पाता। और जहाँ तक यहाँ कार्ड्स आए हैं, उसी में क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। प्यार है, इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, क्योंकि जो इंसान आपको मिस नहीं कर रहा या जो आपको छोड़कर चला गया है या चली गई है, वो आपकी एनर्जी के कारण क्यों उदास हो जाते हैं, क्यों उनको इंट्यूटिव मैसेज यूनिवर्स देते हैं, क्यों इनकी इंट्यूशन या इनकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो इनको गाइड करती हैं आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का सोल कनेक्ट है, आत्मा कनेक्ट है एक दूसरे से। तो ये पर्सन इस रिश्ते में अब कुछ ना कुछ बिगनिंग चाहते हैं। ये शायद फेडअप हो गए हैं आपके इन एंड आउट रिलेशन से, क्योंकि आज की रीडिंग में मेरे कुछ व्यूअर्स भी ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन के साथ इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं। क्योंकि जब ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, तब जो आपके साथ टाइम निकलता है, जिस तरह से आप अपने टाइम को पास करते हो, सेपरेशन को फील करते हो, फिर आप एक माइंड में थॉट बना लेते हो कि अब जैसे उसने मुझे ब्लॉक किया, अब मैं भी उसे ब्लॉक कर दूंगी, बस एक बार उसका कॉल या मैसेज तो आए। फिर आपकी तरफ से उनको ब्लॉक चला जाता है और फिर उस पर्सन को लगता है कि हम दोनों सिर्फ एक लूप में रिलेशन को चला रहे हैं, बंधे हुए हैं, ना ख़त्म हो रहा है ना आगे बढ़ रहा है, चीज़ें रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स भी है, क्योंकि गाइस हमेशा पार्टनर की गलती नहीं होती। कई बार रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के भी कार्ड आते हैं और मैं कभी भी वन साइडेड रीडिंग नहीं करती। हम जब किसी के भी करंट रिलेशन की बात करते हैं तो एक रिलेशन में कभी भी एक पार्टनर नहीं होता, एक कपल होता है। कपल की एनर्जी हमें टैरो में फील होती है, गाइडेंस जो होती है वो टैरो में निकल कर आती है, और आपके कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन से तो पूरी क्लैरिटी ही मिल जाती है कि पास्ट में ये रिलेशन कैसा रहा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है,
आने वाले फ्यूचर में इस रिलेशन का क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम निकलेगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन ने आपके साथ एक कनेक्शन टेलीपैथिकली और 5D में एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को आपके साथ कनेक्ट कर रखा है। ये पर्सन अपनी यादों से आपको रिलीज़ नहीं करना चाह रहे। इस पर्सन को पुरानी सारी बातें जब भी याद आती हैं, चाहे वो सुबह याद आएं, दोपहर को याद आएं, शाम को याद आएं या रात को, जब ये सारा अपनी लाइफ के ताम झाम से फ्री हो जाते हैं और जब ये अपने बेड पे सोने जाते हैं, तब ये सबसे ज़्यादा आपको मिस करते हैं। क्योंकि मुझे इनके ओवर थिंकिंग के नाइट के कार्ड्स बहुत निकले हैं। इनकी एनर्जी में नाइट का जो टाइम है, शायद ऐसा टाइम है जो बहुत आसानी से निकलता नहीं है। ये किसी तरह से मोटिवेशनल वीडियोस भी रात के समय देखते होंगे या कुछ बुक रीड करते होंगे या कहीं पे इंटरनेट या गूगल को सर्च करते होंगे कि कैसे पीस ऑफ माइंड लाया जाए। हीलिंग के लिए भी ये कुछ ना कुछ देखते हैं, लेकिन इनकी हीलिंग नहीं हुई, ये हीलिंग के रास्ते पे पहुंच गए हैं। तो इस पर्सन की करंट फीलिंग में आपसे जो कमिटमेंट को लेकर ये बार बार भागते आ रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हो सॉलिड हो, परमानेंट हो, स्टेबल हो, कंटेंट हो, फुलफिलिंग हो, हैप्पी हो और एक दूसरे के लिए बेस्ट हो। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन के आने वाले दिनों में एक्शन देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन यानी कि अगला 1 हफ्ता इम्पॉर्टेंट होगा, 1 वीक। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है पार्टनर के लिए, या कोई उनका लकी नंबर हो, या फिर 777 आपको बहुत दिख रहा हो या उनको दिख रहा हो, या अकेला 7 दिख रहा हो। तो कुछ ना कुछ अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ के अंदर इस रिलेशन से रिलेटेड आपको कुछ फील होगा, आपको विजन्स भी आ सकते हैं। आपकी एनर्जी में और इनकी एनर्जी में मैं सिमिलैरिटी देख रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो ये रिश्ता आगे चलकर बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व हो, पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों में आए, दोनों में म्यूचुअल लव बढ़े, अट्रैक्शन बढ़े, इस रिलेशन में रोमांस बढ़े, पैशन बढ़े, तो प्लीज़ अपने आप को आपने पॉजिटिव रखना है। और किसी भी तरह से अगर मन में घबराहट होती है, पार्टनर का आपके साथ कांटेक्ट नहीं है और आपको एंजाइटी होती है, तरह तरह के माइंड में सवाल या विचार घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों कांटेक्ट नहीं किया, क्या कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया, क्या कोई थर्ड पर्सन हमारी लाइफ से कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा कि हमारा परमानेंट सेपरेशन हो जाए। तो जो भी आपके मन में विचार आते हैं वो आपके पार्टनर को भी अफेक्ट करते हैं। मैंने आपको कई वीडियोस में रिपीट किया है कि जब हम किसी के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, जब हमें डिवाइन का प्रेजेंस है, स्पिरिट गाइड्स का जो प्रेजेंस है वो फील होता है एंजल नंबर्स के द्वारा, सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा, और हमें ड्रीम्स आते हैं, विजन्स आते हैं, हमें एपिफनीज होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई डिवाइन पावर है जो हमें गाइड कर रही है। तो इट मीन्स कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके रिलेशन में। और प्रोटेक्शन का मतलब भी ये होता है कि आपको भी अपनी कुछ सेल्फ से एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अकेला रीडिंग सुनने से पार्टनर नहीं आते। आप हज़ारों तरह के वीडियोस देखते हो, आई एम श्योर, अलग अलग टैरो चैनल्स पर। तो जब तक आप अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाओगे, अपने अंदर चेंज लाने का मतलब है चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, चीज़ों में पॉजिटिविटी कैसे लानी है वो सीखें, सेल्फ लव को बढ़ा दें, सेल्फ केयर पर ध्यान दें, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्शन बिल्ड करें, अपनी चिंताओं को, अपनी टेंशन्स को धीरे धीरे लेट गो करना सीखें। क्योंकि एकदम से सब कुछ नहीं होता लाइफ में, हर चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ती है। ऑल राइट,
तो ये रिश्ता आपका आज के वक्त में कार्ड्स को देखकर ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बाकी हैं। ये रिश्ता पूरी तरह से, अगर आपको लगता है ब्रेकअप हो गया है, शादी कहीं हो गई, या मैं तो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन से प्यार में पड़ चुकी हूँ, तो उन चीज़ों को भी बैलेंस बनाने में टाइम लगेगा। जिन लोगों का रिलेशन रिसेंटली ऑन एंड ऑफ चल रहा है उनमें 7 दिन अगले इम्पॉर्टेंट होंगे, लेकिन जिनमें महीनों से कांटेक्ट नहीं हुआ उनके लिए मुझे आने वाले 2 महीनों का और वक्त नज़र आ रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि 2 महीने लग जाएंगे, 2 महीनों के बीच में कभी भी, चाहे वो अगले 2 दिन हो, आने वाले 10 दिन हो, 20 दिन हो, कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, तो गाइज़ आपके पर्सन की जो यहाँ पर राशियाँ निकली हैं वो सारी आई हैं क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स आए हैं, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट। इसीलिए मैंने कोई एक राशि नहीं बताई, क्योंकि जब भी कार्ड्स में जो कुछ भी आना होता है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता, वो यूनिवर्स के चैनल्ड मैसेजेस होते हैं, और जो भी स्पिरिट्स हमें बताना चाहते हैं, एंजल्स गाइड करना चाहते हैं, वही आता है। तो कुछ लोगों के लिए अगले 7 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, फ़ोन पर नज़र रखना, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दो, क्योंकि आपका पर्सन तो ऑलरेडी तड़प ही रहा है आपसे बात करने को। ठीक है, तो ये रही गाइज आज की रीडिंग, छोटी सी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। कनेक्ट होती है आपसे, आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, रीडिंग को क्लेम कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक दे दो। मैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।